बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सराज़म अलानुर वज़ीर कतुन को जप मंडी मोड़ के मौजूद यम चकुम दगा मेन IJP रोड दे दा डेर ज़्याद ते टूट फूट कार दे और पदे रोड बांधे न दे मुस्लिम लीग नून पर दवर के सकार शवे दे और न दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकुम दे दुई मौजूदा हुकूमत पदे रोड बांधे दुई किस्म तवज्जो वर करे दा दे रोड दे वजना खल्को ताहम डेर ज़्याद मसाइल दी और दे ट्रैफिक चकुम मसाइल दी आगा हम पके मखे तरजी अक्सर दगा रोड दे ट्रैफिक ते वजना बंद भी और देने अलावा दे गाड़ो वाल चकुम दी आगुई ताहम मसाइल भी और दुई गाड़ी हम खराबीगी और दे सरा सरा चकुम हादसात आगा हम पर दे रोड बंदे बाकायदा डेर ज़्याद रिपोर्ट की आगा हम पके मखे तरजी पर दुई टोलो मसाइलों बाद दे खल्को सरा खबरें का वो रज़ई दे मुंग सरा उसे। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम राशिद नसीम है, मैं इधर पंडोरा चुंगी में रहता हूँ। क्या कहेंगे IJP रोड जो काफ़ी अरसे से इस तरह खस्ता हाली का शिकार है? मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, उसमें भी नहीं बना, अभी PTI का दौर है, 3 साल से अरसे का ज़्यादा टाइम हुआ है, इसमें भी नहीं बना, लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। क्या कहेंगे आप इस रोड के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि मतलब काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को इस रोड के हवाले से। यहाँ ट्रैफिक जाम होती है, आना जाना। तो एक तो ये हमारा मतलब जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है या शुरू से ये मिस मैनेजमेंट की वजह से और जो गवर्नमेंट आती है उसकी लापरवाही की वजह से मतलब लोग उनको वोट दे के अपना लीडर उनको चुनते हैं, जब वो आते हैं फिर काम नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से लोग परेशान हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट की वजह से। और जो ऊपर बैठते हैं ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी, उनकी भी एक किस्म की नाअहली समझो कि वो नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं काफ़ी। और हर वक्त यहाँ रश होता है और लोगों को आने जाने में बड़ा मसला होता है। यहाँ पे जो चलने वाले लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पे इस रोड पे सफ़र करते हैं, किन किन मुश्किलातों का सामना होता है? अक्सर ये सिंगल रोड होता है ना, तो ये हेवी ट्रैफिक जो बड़े ट्रक वगैरह आते हैं वो हर वक्त यहाँ से जाते हैं। रोड छोटी है तो फिर जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए मतलब फिर रश होता है तो फंस जाते हैं, मतलब वो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इस वजह से ये अक्सर मसला होता है। वो फिर ट्रैफिक होती है और फिर एक्सीडेंट हादसात भी इसी वजह से होते हैं। बिल्कुल, जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे जो रोड के दरमियान में ख़राब पानी इतना ज़्यादा आता है कि वो और भी मसला होता है, फिर तो ट्रैफिक बिल्कुल ही जाम हो जाती है। नालों की कोई सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, जिसकी वजह से और भी मसाइल होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हादसात तो ज़ाहिरी बात है, हादसात भी होते हैं, लोगों को परेशानी भी ज़्यादा है, ये मसले मसाइल ज़्यादा हैं। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है, जो पहले गवर्नमेंट गुजरी उन्होंने वो भी नहीं किया, तो अब जो करंट गवर्नमेंट है तो यानी लोगों ने बड़ा एक किस्म का इनके ऊपर एतमाद करके इनको लाया है, तो अब इनके भी 2-3 साल रह गए, आखिरी 1.5-2 साल रह गए, तो इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि आवाम के मसाइल का मुश्किलात का जो हैं उनकी तरफ तवज्जो। IJP इस्लामाबाद रावलपिंडी का मेन शाहरा है, मेन सड़क है, इसको अब तक बनाना नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। आप क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि अपोजिशन को जितना वो प्रेस करते हैं उनसे निकल कर आवाम के मसाइल और उसकी तरफ तवज्जो दे दें। मतलब आवाम ने उनको एक लीडर, एक किस्म का एक वो करके चुना है, तो बजाय अपोजिशन को दबाए, अपोजिशन के ऊपर केस बनाए, बेहतर ये है कि कंस्ट्रक्शन अवामी मसाइल उसके ऊपर वो कर दें। और ख़ास तौर पर एक इमरान खान साहब को मेरा ये खुसूसी पैगाम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खान साहब ने कहा था कि हम लाखों के हिसाब से नौकरियां वो करेंगे, तो गुजारिश ये है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का भी बंदोबस्त कर लें और जो बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स की क्रिएशन का भी वो कर लें। क्या कहेंगे IJP रोड के हवाले से? मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौर गुजरा, उसके बाद PTI के 3-3.5 साल हो गए हैं, अब तक इस रोड को नहीं बनाया गया, क्या वजूहात है और आप क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हुकूमत आती है वो आवाम उनको चूज़ इसलिए करती है कि वो उनके लिए डेवलपमेंट करे, कुछ उनके लिए बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन जो भी हुकूमत आती है अपोजिशन उनको प्रेशर डालना, एक दूसरे पे इसी में जो है ना मतलब टाइम गुजार देती है। लेकिन पिछले हम 2-2.5 साल से यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं, इतना रश होता है कि लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं
क्योंकि इसको डेवलप नहीं किया गया। एक तो दूसरी बात ये रोड जो है ना इस बहुत छोटी रोड है, सर्विस रोड नहीं है। और दूसरा आप कैमरे में देख सकते हैं वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल वाले यहाँ से शॉर्टकट बीच में से निकाल देते हैं, क्योंकि कोई और फलाई का सिस्टम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले नून वाले दौर में भी जो है ना कोई ख़ास काम नहीं हुआ, अभी भी 2-3 साल में कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई इस रोड पे। बड़ी गाड़ियाँ भी इसी रोड से गुजरती है, बाकी इस्लामाबाद पिंडी में और आल इस पे पाबंदी है। तो किन किन मुश्किलातों का सामना होता है? सबसे बड़ा इशू यही है कि जो मेन शाहरा है ना, यहाँ से जो है ना बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से जा रही है और छोटी गाड़ियाँ भी, मोटरसाइकिल्स भी, सब जो है ना यहीं से पास हो रहे हैं। तो जो ही एक गाड़ी मतलब गाड़ियाँ जो है ना मतलब फंस जाती हैं, तो फिर जो है तकरीबन 2-3 घंटे के लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ से होली फैमिली के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, एम्बुलेंसेस पास होती हैं, तो फिर उनको जो है ना पेशेंट्स को वहीं पर जो है ना मतलब काफ़ी मुश्किलात होती है कि वो एम्बुलेंस क्रॉस नहीं हो सकती है कुछ भी करें। मैंने कई दफ़ा यहाँ पर देखा है कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह आती है ना, तो ये बड़े डंपर वगैरह सामने से इनको हटाया ही नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, मेन काज ये है। तो इनके लिए एक सर्विस रोड हो ना, जो ही गाड़ियाँ वहाँ से पास हो सकती है। तो ये रोड बहुत छोटी है। हाँ बिल्कुल, सर्विस रोड भी होना चाहिए। बाकी ये जितना खस्ताहाली का शिकार है, इतने कंडरात है इसमें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, और इस रोड को बनाने के हवाले से आप क्या उसको पैगाम देंगे? इससे पहले मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना खड्डे वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि सीवरेज सिस्टम बहुत वीक है। जो ही बारिश होती है ना, तो यहाँ पे मतलब गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा इशू है कि सारा पानी जो है ना रोड में आके जम जाता है मुझे खड्डों में, तो फिर जो है ना उसमें एक्सीडेंट काज बहुत ज़्यादा होते हैं। और इमरान खान से भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे और डेवलपमेंट पे काम किया जाए, न कि जो है ना हुकूमत को एक दूसरे पे जो है ना कीचड़ उछालते हुए में जो है ना टाइम गुजारे। तो बेस्ट ये है कि रोड की कंस्ट्रक्शंस और मुख्तलिफ जो है ना डेवलपमेंटल काम हो जाए। जब निकलते हो इस रोड पे, आप सफ़र करते हो, मतलब कैसा लगता है? और दूसरा ये है कि इस रोड पे हादसात होते हैं। मैं खुद जो है ना बाइक भी चलाता हूँ, गाड़ी, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस रोड पे लगता है। मुझे खुद जो है बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत डेंजरस जो है ना कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। तो यहाँ से गुजरते हैं तो फिर हमें डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का केस मैंने खुद देखे, खुद यहाँ पे हम रहते हैं, मैंने खुद यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट देखे हैं और यहीं पे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाड़ी चलाते हुए। IJP रोड पे हम अभी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौर गुजरा, अभी 3.5 साल तक पूरे होने वाले हैं। PTI का भी मतलब इतना हुआ है, हुकूमत इन्होंने बनाई है, इनकी हुकूमत है। अब तक इस रोड के ना बनाने की वजह क्या है, और आप इस रोड के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो सोचता हूँ कि इसकी वजह यह है कि अभी तक बिल्कुल PTI ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये लड़ाई अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं, जिन लोगों ने इनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आवाम की फलाह के लिए इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया और इनकी 0% जो है ना प्रोग्रेस जा रही है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी लड़ाइयों को छोड़ें, आवाम के लिए काम करें, ताकि आगे भी आपको आवाम इसी तरह इक़्तिदार में लेकर आए। IJP रोड पे जब आप निकलते हैं, सफ़र करते हैं गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे, कैसे महसूस करते हो? मैं तो जब भी यहाँ पर सफ़र करता हूँ तो दिल में यही खटका रहता है कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े ट्रक, छोटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये 10 मिनट 15 मिनट की बजाय 2 घंटे भी लग जाते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाती है, आगे गाड़ियाँ आ जाती हैं, इन बड़े ट्रकों की वजह से लोड जो ट्रेलर हैं वो आ जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। और घर पहुँचते पहुँचते अगर कोई मरीज़ जा रहा हो, उसके लिए वो रास्ते में ही जहाँ बाक हो जाता है, अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता वो। और इसलिए बड़ी परेशानी होती है कि एक बंदे की अगर जान बच सकती है तो इसी वजह से बच सकती है कि ये रोड अच्छा हो और ट्रैफिक का सही तरीके से बंदोबस्त किया जाए। इतने अरसे के गुजरने के बावजूद अब तक इस रोड पे तवज्जो न देना समझ से बलातर है, और अक्सर इस रोड पे वाक़यात भी रुनुमा होते हैं। ख़ासकर बारिश में लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वाक़यात भी मतलब रिपोर्ट हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी रोड की तोसी की जाए और ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनको इस रोड से हटाया जाए, छोटी ट्रैफिक हो और इस रोड को तोसी की जाए, ताकि इससे हमें इन हादसात से हम बच सकें और हमारी जान की हिफाजत हो। आखिरकार वजह आपके ख्याल में क्या है? इस साइड पे पिंडी है, उस साइड पे इस्लामाबाद है, इसी वजह से ये रोड नहीं बन रहा? उधर का अलहदा है, मैंने इधर का अलहदा है। देखिए जी, मेरा तो यही ख्याल है कि वो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद,
और ये पिंडी है इसकी तरफ ये तवज्जो नहीं देते। इस्लामाबाद में जाएं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रोड्स हैं, मैं वहाँ पर भी सफ़र करता हूँ और यहाँ पर जब करता हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि घुटन शुरू हो जाती है। आम तौर पर मैं बेसिकली एक मुस्तफ़ा घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और आम गाड़ियों में सफ़र करता हूँ। मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है और बहुत मसाइल होते हैं और परेशानी होती है। बिल्कुल मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड कंडरातों का शिकार है, टूट फूट का शिकार है और नहीं बना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए पैगाम? मेरा यही पैगाम है कि बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप फ़ौरी तौर पर इस बात पर तवज्जो दें कि आपकी हुकूमत में क्या काम हो रहा है। जो रोड्स हैं, जो लोगों की फलाह के लिए मतलब चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपके नुमाइंदों ने क्या तवज्जो दी है। मैं तो यही पूछता हूँ कि मैंने तो 0% काम देखा है। बराए मेहरबानी हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी हमारी तरफ तवज्जो दें। हम आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हम जान से भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप काम भी अच्छे करके दिखाएं ताकि अवाम आपके लिए मज़ीद कुर्बानियाँ दे। IJP रोड पे हम अभी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, फिर PTI का दौर मतलब गुजरने वाला ही है। 1.5 साल 2 साल रह गए हैं, तो अब तक इस रोड पे तवज्जो न देना, एक तो इसके हवाले से क्या कहेंगे और इस रोड के हवाले से आपकी क्या राय है? ये तो हमारी हुकूमत जन से ये जा रही है, नाकाम है, बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, बेकार जा रही है और एक रुपये का काम नहीं हुआ है और रोड का बुरा असर है। आगे जाएं तो रास्ता ही नहीं मिलता है, बहुत ख़राब है रोड। यहाँ तो फिर थोड़ी ठीक है, आगे बहुत ख़राब है, मंडी मोड़ से आगे। हम आगे भी जाएंगे, आगे भी लोगों को दिखाएंगे। मेन सड़क है जिस पे ट्रैफिक का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद पिंडी को मिलाने वाली ये रोड है, तो एक तो इस पे हादसात भी बहुत होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये ट्रक शक भी चलते हैं, लोड होता है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि रोड बनी ही नहीं है। उधर इतने बड़े टोए बने हुए हैं और गाड़ियाँ अक्सर टूट के वहाँ उल्टी हो जाती हैं और कोई पूछने वाला पता देखने वाला नहीं है। हम अभी IJP रोड पे मौजूद है, जगह जगह टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौर गुजरा, अभी PTI के भी 3 साल से ऊपर का टाइम हुआ है। अब तक एक तो इस रोड के ना बनाने की वजह क्या है और इस रोड के हवाले से आपकी कमेंट्स? ये रोड के तो सारे पैसे ले रहे हैं, सारे खा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि रोड भी बनाना है। ट्रांसपोर्ट के पैसे सबसे ज़्यादा मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए। जगह जगह खड्डे बने हुए हैं रोड के ऊपर, ये जिधर भी जाओ, ये सैदपुर रोड, ये जो मंडी मोड़ से लेकर फैज़ाबाद तक ये रोड है, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ खड्डा बना हुआ है। जहाँ भी देखो गाड़ियों के कुछ टूटा हुआ है, किसी के क्या नाम है, कमानी टूटी हुई है, बेचारे हो रहे हैं जगह जगह, 24 घंटे ये बेचारे रहे हैं। मेरी इमरान खान से और दूसरे जो भी हैं सियासतदानों से अपील है कि इस रोड का ये जो है पीरदाई मोड़ से लेकर फैज़ाबाद तक इस रोड को अच्छा और क्लियर करें ताकि आने वाली जो हुकूमत है फिर भी इनकी सपोर्ट हो, ठीक है ना। हम इनसे गुजारिश बार बार यही करते हैं कि हमारे बारे में सोचे। जो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया हुआ है, अल्लाह के वास्ते ये पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें कि हम मज़दूर आदमी हैं, अपने बच्चों के लिए हमने रोज़ी कमानी है, ठीक है ना। ये मज़दूर आदमी, मज़दूर तबका बेचारा, ये देखें ये बेचारे सारे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को जो लेके जाते हैं वही खर्चा इनको हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी इनसे अपील है कुछ महंगाई कम करें। हमारा रोड IJP रोड पे आप भी रिक्शा चलाते हैं, किन किन मुश्किलातों का सामना होता है? हम तो IJP रोड में जाते हैं ना, तो जहाँ भी जाएँ हमें ब्रेक लगानी पड़ती है। एक्सीडेंट का खदशा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पीछे से गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं, उनको पता नहीं चलता आगे खड्डा है, ठीक है ना। तो हमारी इनसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि IJP रोड का कुछ ना कुछ करवाएं, ठीक है ना। इस्लामाबाद रावलपिंडी की मेन मिलाने वाली सड़क है दोनों शहरों के दरमियान में। इस पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और एक तो इस्लामाबाद और पिंडी में बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उस पर, बाकी रोडों पे पाबंदी है। इस रोड पे उनको इजाज़त है, वो इस रोड पे चल सकते हैं। तो इस रोड को ना बनाने की वजह से जो जगह जगह मतलब गड्ढे बने हुए हैं,
ख़ासकर बारिशों में मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले, इन लोगों को मुश्किलात भी ज़्यादा होते हैं, हादसात भी रोनुमा होते हैं। क्या कहेंगे, हादसात रोनुमा होते हैं? ये बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं इधर, बेचारे पता नहीं कहाँ से आते हैं तो यहाँ हादसे होते हैं। ये खड्डों की वजह से हम रोज़ देखते हैं जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं बेचारों मोटरसाइकिल वालों के ज़्यादा, ठीक है ना। तो हम बार बार इनसे गुजारिश करते हैं कि इस रोड का कुछ करें, खुदाया इस रोड का कुछ करें। गरीब आवाम है और गरीब आवाम के बारे में भी सोचें, ठीक है ना। हम इनसे बार बार अपील यही करते हैं, ये सारे मजदूर तबका है, हम रोज़गार हैं, चींची वाले हैं, तो हमारी इनसे यही दरख्वास्त है कि ये हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचे। और बार बार यही हम कहते हैं कि पेट्रोल को कुछ कम करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें और हम किराया जो है बढ़ाने के चक्कर में हम कम कर सकें, ठीक है ना। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? सर ये मैं इधर पिंडी में वर्कर हूँ, काम करता हूँ, ये ड्राइवरी हमारा काम है, शाहिद नाम है। शाहिद भैया, क्या कहेंगे IJP रोड के हवाले से? मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं बना, अभी PTI का भी काफ़ी टाइम हुआ है, कुछ अरसा रहता है इनकी हुकूमत का। तो एक तो इस रोड के ना बनाने की वजह क्या है, और दूसरा इस रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं ये मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग आते हैं। हमारी गरीब आवाम की आवाज़ तो हमारी उधर तक नहीं जा सकती, ये एक वाइज ज़रिया मीडिया का है जिस वजह से हमारी बातें ऊपर तक पहुंच जाती हैं। तो मैं ये आला हुकाम को बताना चाहता हूं, सर इस रोड का बिल्कुल सत्यानाश है। आपसे पहले भी लोगों ने बहुत इंटरव्यू किए हैं, बहुत इंटरव्यू है सोशल मीडिया के ऊपर, इतने इंटरव्यू हैं कि लेकिन इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप इस रोड पर एक दफ़ा सफ़र कर लें तो बस आप, तंदुरुस्त आदमी भी जाएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आगे जाएँ पीर बदाई की तरफ, कैरेज फैक्ट्री वाला रोड है, वो एक एक दो फुट के खड्डे हैं उधर, ये इधर हैवी ट्रैफिक चलती है। और इसके अलावा ये पिंडी इस्लामाबाद का मेन रोड है, बाहर से जो लोग आते हैं इधर, लोगों को इतनी मुश्किलात है, परेशानी है। जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं सुबह 1-1 घंटा 2-2 घंटा उधर फंसे रहते हैं, तो जब हैवी ट्रैफिक चलती है तो बिल्कुल रोड जाम हो जाता है। जो उधर फंस गया समझो वो 2-3 घंटे उधर फंस गया। इस रोड के ऊपर खुदारा कोई ना कोई हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो करे, इस रोड का बहुत बुरा हाल है। आप बेशक थोड़ा सा आगे जाके चेक कर लें। हम चेक करेंगे, हम जाएंगे। और किन किन मुश्किलातों का सामना होता है जब आप इस रोड पे निकलते हो, तो कैसा लगता है, क्या महसूस करते हो? सर पहली बात तो ये है कि 5 मिनट का सफ़र 1 घंटे का हो जाता है, उसकी वजह से गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, गाड़ियों का रश, जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, सब लेट होते हैं। उसके अलावा पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। उधर आए दिन 4-5 गाड़ियाँ दिन को आए दिन बड़ी गाड़ी ख़राब होती है, उन गरीब लोगों का भी नुकसान है। उन्होंने तो अपनी जेब से करवाना है, हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोच करें, कुछ देखें, खुदा हमारे हाल पे रहम करें। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? मोहम्मद सदीक नाम है मेरा, पंडोड़े चौंकी की बकवास ही रहता हूँ अंदर में। मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, फिर अभी PTI का भी कुछ ही अरसा रहता है, इनका भी हुकूमत 5 साल पूरा करने वाला ही है। IJP रोड काफ़ी अरसे से नहीं बना, ना मुस्लिम लीग नून के दौर में, ना अभी PTI के दौर में। एक तो इसके ना बनाने की वजह क्या है, इस रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके रोड के बनाने की वजह यह है कि बस सब खाने वाले लोग हैं, 1-2 मरतबा ठेके हो चुके हैं, लेकिन इसका काम कोई नहीं किया किसी ने भी। और काम ना करने की वजह यह है कि अवाम ही कोई बोल नहीं रही। रोड की इतनी बुरी हालत है, जो गाड़ी भी जाती है उसके किसी का टायर पड़ रहा है, किसी की कमानी टूट रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। 3-4 मरतबा पहले भी इंटरव्यू हो चुका है इधर, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। पीर बदाई से लेकर पीर बदाई मंडी पेशावर मोड़ तक रोड की बुरी हालत है, ना गाड़ियाँ चलने का बोलें, ना गधे चलने का बोलें, और फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है इस पर। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पर थोड़ा तवज्जो दो और कम अज़ कम इंसान चल सकें इस रोड पे, गाड़ियों की तबाही भी ना हो, इंसानों की भी नुकसान भी ना हो, दोनों का तबाही है। जब निकलते हो IJP रोड पे, आप सफ़र करते हो, तो किन किन मुश्किलातों का सामना होता है? खड्डे और जंपों का मुश्किलात का सामना है, और ट्रैफिक इतनी फंस जाती है, रुक जाती है, इसलिए रुक जाती है कि भाई इसलिए रुक जाती है कि चल नहीं सकती हैं गाड़ियाँ, स्लो हो जाती हैं गाड़ियाँ, और ट्रैफिक जाम रहती है, 3-3 घंटे गाड़ियाँ फंसे रहो। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, अगर फैज़ाबाद से हमें मंडी मोड़ तक जाना पड़ जाए तो 1 घंटे का सफ़र बन जाता है, जबकि ये 15 मिनट का सफ़र तय होना चाहिए, लेकिन ये लोग ना देखते हैं ना सुनते हैं, कोई भी। अल्लाह ये इनका हादसात होते हैं, हादसात बहुत होते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होते हैं, इधर 3-4 मोटरसाइकिल रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, 1-2 बंदे मरते हैं, किसी की टांग टूटती है, किसी के बाजू टूटता है, और इसका कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ये पैगाम है, अगर वो मेहरबानी करें, हम लोगों के हाल पे रहम करें, तो उससे गुजारिश ये करते हैं कि ये रोड की हालत भी बेहतर कर दें, और हमारे हालात पे भी नज़रसानी करें। स्तासो नाम सदे हुकुम जाई के पता की सदाम हुसैन नुम में पौजी काम लेके पाते की IJP रोड चे ढेर ज़्यादा ख़राब दे,
मुख्तलिफ ज़ाइनों के कड़े हम पके जुड़े शवी दी मुस्लिम लीग नून 15 कला हुकूमत तेर को पदे रोड बंदे ही किस्म दुई तवज्जो वार नकड़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम 3 कला नज़िया टीम की उतरोस परे पदे रोड बंदे दा से मतलब तवज्जो दुई हम न दावर करे आखिर दे रोड न जुड़ावल वजह से दा उस्ताद हुसन नज़र दे زما خو نظر دار چې په دې باندې را روان دی پولو کې دې شي د وجې نه جوړې دویمه خبره دار دا کډیر اسکیډن هم پکېږي موټر سایکل هم پیرا غورځيږي او موټر وی والا چې کم دي دا کم کچرا ګن چې کم دی کنه دا دال ته واړی او چې به باران وشي نو د دې گاړو نه زیات تکلیف پکې عوامو ته دی چې لکه پیدل نشتلې چقړې مردارې نه ګندونه او وس دا وجه کې دی چې وس راول ډیم کې پل جوړې کمی بایپاس دی وس دلته بایپاس ورکې کنه پاره کې به کال لګي سونه به لګي خو لکه دې چې دا واته کاله وشو لکه هیڅ هم توجه دا کلم دغه څه دی لکه صرف دغه ځای نه دی چې دغه ځای خراب دی ټوټل دغه مین روډ خراب دی او خود د دې وجه څه کې دی شي او تاسو ته په دې روډ باندې چې کله سفر کوئ څه قسمه مشکلاتو سره مخ وئ نو مشکلات دغه د کړي دي پوه شولې او نه پکې سفر کیږي اسکیډن پکې بنتهایی کیږي موټر سایکل والے په سلیپ شي راولېږي مړ شي د ډامپر لاندې راشي دا غټ روډ نه مثال کې ټرکونه بيزي دغه واته کاله وشو چې عمله ستوجه نه دا ورکړي دغه موټر وی والے دي چیرته کړي دا ټریکټر زیرا زینو دغه کانو دا خاور واړی چې باران وشي هغه پکې بیره خوشي مثال دغه او وش سمره زما توجه خیال د ذهن می نو دا پل را روان دي ډیر وجه کې دی شو وس نه جوړي پل خو صرف په دغه ځای کې به جوړیږي او فیض آباد دی باغې نه پس پنډولا چونګي ده مخکې پېښور موړ دی او پروادایي هم ده خو په مختلف ځایونو کې تر اوسه پرې هېڅ قسمه په دې باندې کار نه دی شوی باران چې وشي څه مسایل وي باران چې وشي دغه مسایل دي چې دا چقړې دا تکلیفي ګندونه څوک به کتلی نشي پیدل مسافر دي راټولو کپړې د خلکو نه بېلمازه شي مونځ او دس نشي کوی پکې او دویمه خبره دا ده چې کوم دا پلونه جوړوي نو کېدای شي د دې سبې دا روډ برابر کړي आपका नाम क्या है और कहाँ पे रहते हैं मेरा नाम एहसान अली है मैं वेस्टेज 1 में रहता हूँ मेन IJP रोड है ये और अभी हम मंडी मोड़ पे मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून का हुकूमत 5 साल उसने पूरे किए और अभी PTI ने भी मतलब 3 साल से ज़्यादा कारसा हुआ है इस रोड को ना बनाने की आखिर वजह क्या है और आप क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से सर इस रोड की कोई ख़ास वजह नहीं है ये इस्लामाबाद वाले बोलते हैं कि ये रोड पिंडी वाला है और पिंडी वाले बोलते हैं इस्लामाबाद वाले बनाएंगे ये दोनों एक दूसरे पे डाल देते हैं अब आपको पता है ये मेन रोड इस्लामाबाद और पिंडी को लगने वाला है इस पर लोकल गाड़ी भी जाती है ट्रांसपोर्ट वाली भी जाती है लोड अनलोड वाले ट्रक बड़े से बड़े मंडी की गाड़ियाँ भी जाती हैं इस पर सुबह निकलो नहा कर बंदा घर से निकलता है तो 1 मिनट के बाद देखो तो ऐसे पाउडर लग जाता है जैसे मजदूर बंदा जा रहा है इस रोड को बनने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त तो अभी ये इस्लामाबाद वाले पिंडी पर डाल देते हैं ये पिंडी वालों का सड़क है पिंडी वाले बनाएंगे पिंडी वाले इस्लामाबाद वालों पर डाल देते हैं जब आप निकलते हो IJP रोड पे सफ़र करते हो तो किन किन मुश्किलातों का सामना होता है सर जब हम IGP रोड पर निकलते हैं सफ़र करने के लिए तो हम यही समझते हैं कि हम मौत का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये रोड तो नहीं है तो कब्रिस्तान से बदतर है 6-6 फुट डूंगे खड्डे हैं खाइए जब एक दफ़ा हफ्ते में बारिश हो जाती है तो 3-3 4-4 दिन यहाँ से पानी नहीं खुशक होता है अगर कोई बाइक वाला गुजरता है तो पास से कोई गाड़ी वाला गुजर रहा है तो बाइक वाला तो नहा लेता है चिकट से सारे कपड़े उसके गीले हो जाते हैं ये बहुत बुरा निज़ाम है ये रोड बनने की ज़रूरत है ये हुकूमत से हमारी अपील है इमरान खान साहब से अपील है कि इस रोड की तरफ ख्याल करें इसके साथ हमारे पिंडी और इस्लामाबाद की शान है ये रोड नहीं बनेगा तो हमारा काम ख़राब होगा हादसा होते रहते हैं जी सर इस रोड पे रोज़ाना हादसा होते रहते हैं रोज़ाना नए से नया हादसा होता है अभी परसों एक लेडीज़ गुजर रहा था मोटरसाइकिल वाला जंप में लगा है मोटरसाइकिल गिर गया पीछे से गाड़ी ऊपर चढ़ गई है ये इस रोड पर ना होने सही ना बनने की वजह से हुआ है ना इतने खड़े हैं खुदा ना खास्ता कोई बुजुर्ग बंदा मोटरसाइकिल पर जा रहा है जो सही अनट्रेन ड्राइवर है तो गिर जाते हैं ना ये बड़ी बड़ी गाड़ियों ओवरटेकिंग में अक्सर गाड़ियाँ लग जाती हैं सिर्फ जम खड़ों की वजह से और धूल मिट्टी इतनी है कि इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है पैदल रोड क्रॉस करने वालों का मुश्किल है धूल मिट्टी के साथ जो बंदा नहाया धोया साफ़ सुथरा हर बंदा घर से साफ़ निकलता है जब इस रोड पे गुजरता है तो बिल्कुल पाउडर लग जाता है बुरा हाल हो जाता है MNA कौन है पिंडी साइड का और दूसरा इस्लामाबाद साइड का MNA कौन है और दूसरा इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे सर इमरान साहब के लिए क्या पैगाम है हमारी तो अपील ही है बस हमारी ये गुजारिश है इमरान साहब के एक दफ़ा इस रोड का विज़िट करें
और गरीब आवाम का ख्याल करें, देखें इसका क्या हाल है। जब वो ख़ुद इस रोड पर विज़िट करेंगे उनको पता लग जाएगा कि इस रोड पे किस चीज़ की कमी पेशी है। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मैं पिरबदाई मोड़ में रहता हूँ। IJP रोड मुस्लिम लीग नून का 5 साल हुकूमत मतलब गुजरा, उसके बाद PTI का भी 3 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है। क्या वजह है इस रोड के ना बनाने की? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? किन किन मसाइल का सामना होता है इस रोड पे सफ़र करने के हवाले वक्त? हम तो गाड़ियों से खलास हो गए हैं, हमारा गाड़ियों का कबाड़ा बन गया है और हर सवारी जो है ना इसमें बीमार भी होता है और किसी का जल्दी भी होता है। तो ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके हवाले से हुकूमत को ये चाहिए कि ये रोड बनाए जल्द से जल्द। हादसात होते रहते हैं, हादसात भी बहुत होते हैं, कभी ट्रकों का जो है ना एक्सल टूट जाता है, कभी जो है ना गाड़ी ख़राब हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम वजह होने की सूरत में जो है ना फिर भी बंदा लेट हो जा सकते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ जी। टैक्सी इसी रोड पे ही चलाते हैं? हाँ, इसी रोड पे चलाते हैं जी। तो टैक्सी आपका एक तो किस तरह है और दूसरा जितने गड्ढे हैं इस रोड पे तो मसाइल होते रहते हैं ना? बहुत मसाइल है जी, बहुत ज़्यादा मसाइल है। क्या पैगाम देंगे वज़ीर आज़म साहब को? बस हम तो यही कह रहे हैं कि ये रोड जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हर मुसाफिर को आसानी से सफ़र करना पड़े। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम आबिद खान है, मियाँ वाली का रहने वाला हूँ, मूसा खैल शहर। मौजूदा कहाँ पे रहते हैं? मौजूदा मूसा खैल मंडी मोड़ पे, इधर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। गाड़ी चलाते हैं आप। IJP रोड पे भी वाकई मतलब सफ़र कर रहे होंगे, करते होंगे। तो मुस्लिम लीग नून का भी 5 साल दौर गुजरा, उसके बाद अभी PTI के भी 3 साल से का ज़्यादा अरसा हुआ है, वफाकी हुकूमत इनके पास है। IJP रोड काफ़ी कंडरात टूट फूट का शिकार है। एक तो इसके हवाले से क्या कहेंगे और क्या वजह है इसको हुकूमत ने अब तक नहीं बनाया? भाईजान, ये मंडी मोड़ से लेकर गौसिया मोड़ तक 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। ये तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। ऐसे रोज़ बारिश आती है, गाड़ियाँ सारी इकट्ठी होकर यहाँ पे रश लगा होता है, रोड बंद हो जाता है, बड़ी गाड़ी ख़राब हो जाती है, मैकेनिक नज़दीक नहीं जाता है क्योंकि पानी इतना खड़ा होता है, मैकेनिक कोई हाथ नहीं लगाता है। इनको अगर बनाना चाहें तो ये एक रात में तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। जब आप यहाँ से गाड़ी निकालते हो मोटरवे चौक तक कितना टाइम लगता है? एक तो मतलब इतना सफ़र है नहीं, इतना सफ़र नहीं है। सफ़र तो ये 5 मिनट का है, लेकिन घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। आते वक्त तो अक्सर 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि रोड बंद हो जाता है। अक्सर बड़ी गाड़ियाँ शाम को जब छोड़ते हैं ना मोटरवे वाले तो रोड बंद हो जाता है। इसके अलावा रोड टूट फूट का शिकार भी है। इसकी वजह से आप लोगों को मसाइल है? मसाइल सबके सामने, रोड इतना टूटा फूटा है, कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? बोलने वाले तो सारे बोलने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए ना जो यहाँ पे रोड बंद कर दे, उसको कहो कि ये 3 किलोमीटर का सफ़र एक रात में तैयार करो, फिर हम बताएंगे कि हुकूमत कैसे चल रही है। ये क्या हुकूमत चल रही है यार? हादसात होते रहते हैं। रोज़ हादसात होते हैं यार। आप भी बेसिकली मियाँवाली के हैं, गाड़ी चलाते हैं, इस्लामाबाद आते हो, फिर मियाँवाली वज़ीर आज़म इमरान हमारे मुल्क का काम करेगा ना, हम उससे खुश हैं। जो काम नहीं करेगा वो कैसा वज़ीर आज़म है या वो क्या बड़ा लोग है? हमें काम से मतलब है। जो काम मुल्क के काम नहीं कर सकते उनको बैठने का क्या मज़ा है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके इलाके का है, क्या पैगाम देंगे? हम उसको यही पैगाम देंगे कि मुल्क को तरक्की करे। ये जो हमारी गरीब आवाम है, ये जब से ये आया है पता नहीं, समझ नहीं आती ये क्या कर रहा है आवाम के साथ। गरीब तो बिल्कुल ही नीचे आ चुका है। आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं? सर तारिक महमूद मुगल नाम है मेरा जी। तो रहता हूँ हसन अब्दाल में, मैं ज़िला अटक से बिलोंग करता हूँ मैं। IJP रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौर गुजरा, उन्होंने हुकूमत की, उसमें नहीं बना। अभी PTI की भी हुकूमत के 3 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है, उसमें भी उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दिया। आखिरकार इसका वजह क्या है और आप इस रोड के हवाले से क्या कहेंगे? सर हम तो यही कह रहे हैं जी कि हमें तो लगता है ये तो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि हम तो काफ़ी फेसबुक पे भी उठा रहे हैं इसको, लेकिन ना नवाज शरीफ है ना इमरान खान है, मतलब इस तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं है। तकरीबन ये मैं गलबन 5-7 साल हो गए इस रोड को जो है ना जी, ना तो कोई बना रहा है, ना CDA वाले आ रहे हैं, ना MT वाले आ रहे हैं, तो बाकी ना ये इमरान खान साहब बना रहे हैं, ना नवाज शरीफ बना रहा था। बाकी
किन किन मसाइल का सामना होता है जब आप लोग इस पे सफ़र करते हैं? सर मसाइल क्या होता है जी, जब हम सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, सुबह आने की हमें गुंजाइश ही नहीं रहती है, ना अंदर हमारा मैदा रहता है ना हमारे गुर्दे रहते हैं जी। तो बाकी हमारी इनसे अपील है जी इमरान खान साहब से कि खुदारा इस एरिए को देखें आप। ये नहीं हम कह रहे हैं ये नवाज शरीफ का एरिया या इमरान का है, ये पाकिस्तान है। हमें यहाँ पे सहूलतें चाहिए। महंगाई इतनी है कि हमारे बस की बात ही नहीं रही है भाई मेरे। तो ये इमरान खान से हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि महंगाई की तरफ देखें, NRO को ना देखें, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। IJP रोड पे हादसात होते रहते हैं। सर कुछ हादसात होते हैं जी, यहाँ पे जो ट्रक वाले हैं, अगर 2 ट्रक ख़राब हो जाएं तो हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, हमें अपनी नौकरियों का ख़तरा पड़ जाता है आगे। हम उन्हें क्या बताएं जी, ये IGP रोड पे हम फंसे हुए थे, वो चीज़ ये नहीं मानते हैं। वो कहते हैं टाइम इज़ टाइम। बारिश होती है तो ज़ाहिर बात है पानी भी खड़ा हो। बारिश होती है तो यहाँ पे जो है ना जी कश्तियों वाला माहौल होता है जी, मतलब इतना पानी होता है, ना कोई निकासी है इस तरफ। तो बाकी अब हम क्या कहें जी, हर बंदे को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके तसल्लुत से, हम जो है ना जी खान साहब को कह रहे हैं कि खुदारा इस एरिए को देखें आप, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये मेन सड़क है इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में मिलाने वाली सड़क है। ना मुस्लिम लीग नून ने इस पर तवज्जो दी और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक इस पर तवज्जो दी है। क्या कहेंगे इस रोड के ना बनाने के हवाले से? और दूसरा इस पे हादसात होते रहते हैं। बस यही मसले बिसार आ रहे, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई आगे पीछे, कोई अपने आप बस टूट मार शुरू की है। किन किन मसाइल का सामना होता है जब आप इस रोड पे सफ़र करते हो? पानी का मसला हो जाता है, पानी इतना चढ़ जाता है, नाले भर जाता है, रास्ता बन जाता है। कोई कहाँ से कहाँ तक ये रोड टूट फूट का शिकार है, मतलब ओवरऑल इसकी बुरी हालत है या सिर्फ कहीं कहीं ख़राब? हालात है ओजी अड्डे से सारे वो कटारियाँ तक इस तरह हालात बने ओजी अड्डे। क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब? क्या पैगाम देना है उन्हें, क्या इस तवज्जो दे दे। महंगाई का लक तोड़ दी थी, इतना महंगाई है कि गरीब बंदा सा ही नहीं दे सकना है। कहाँ पर जाए गरीब बंदा, जो गुरबत है, गरीब बंदा मर रहा है, कोई रोटी वास्ते किसी को दिहाड़ी नहीं लगता है, सारे बेरोज़गार है, हर बंदा बेरोज़गार है, हर बंदा परेशान है। ज़मानुम शायद दे उधर फिर बताई के पाते क्यों IJP रोड द डेर वक्त ना टूट फूट कार दे द मुस्लिम लीग नून 15 कला हुकूमत तेर शो और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत च 3 कला नज़र टीमी की पदे रोड बंदे तरोसा पर ही से किस्म कार न दे शवे तासो स नज़र दे दो रोड हवाले सर असल के रोड सिर्फ 15 कालों ने ख़राब दे बने तकरीबन नून लीग से 3 का तकरीबन 15-20 कालों नदा लगा ख़राब देगा ना नो इमरान खान हुकूमत हो लगा उस रागले तकरीबन 3 काल पूरे की और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद को लगा दा रोड बजूड़ से कोटेम बगवाड़ी लगा दा सीजर नहीं जोड़ी है ना वाले बदे रोड बना ढेर ज़्यादा कार हम दे लगा दा यवाद दा जेने दे दा फैज़ाबाद ना शुरू शवे दे दा से बस एक मख के आगा तकरीबन मोटरवे चौका पूरे देगा ना न दे दा लाजमी टेम बगवाड़ी लगा दा सीजर नहीं की ना दे रोड बंदे चता सुरा वजे कल हम सफ़र कवई नो से किस्म मुश्किलात सरा मखवई मुश्किलात थोड़ी रही दखल स्टूडेंट यमा और देवाने लगा दगम की एक्सीडेंट टीम की और मोटरसाइकिल वालम रागुर्जी की गड़ गड़ गाड़ी नहीं लगा ट्रकुना डंपर दाग एक्सले मादिशी लगा दखल गुड़े नुकसान की जल्द दा रेड़ो वाला दा दी तम ढेर ज़्यादा तकलीफ देगा ना बल देवाने जिकल एम्बुलेंस तीरी की नागम ढेर ज़्यादा लगा ढेर टेम मिलेगी आगे बाने का ना लगे रसीदुल सर रश ढेर ज़्यादा फिर लगे कला बारान वशी सुमरा मसाइल भी खल कोता बारान सर ढेर ज़्यादा फिर का उबम जमशी और नूरम ढेर ज़्यादा मसाइल लगा खलक हमरा वर्जी के बके बल जनाना तीरी की अगी तम ढेर ज़्यादा तकलीफ भी ना दास नूरम ढेर ज़्यादा स्पिन गिरी हुई चलका मतलब ले लेनी शी बारान के दास नो ढेर ज़्यादा तकलीफ भी था और बल जमंगा फिलो दी आदम से मैंने चेहरा दिया लगा तो जो वर की और दा रोड जोड़ के दिया आवाम तो वाले दिया आवाम इमरान खान लडेर पर नरई मान उठ वर खड़े दे वो ढेर ज़्यादा मीने दो सरा नो यारा चेहरा दी मीने खो आगम लोगों गोरी का ना दी मीने था हम सदे हुकुम जाय के पते केगी زجي د خپل ځای مردان اوسیدونکو موضوع ترنو کې پاتې کېږم په دې باندې روزانه زم راځم خدا روډ کو تاسو خیر سدे تمام عبدالله دی عبدالله IJP روड د ډیر زیات مطلب ټوټ پوټ ښکار دی او خلکو ته په هم مسایل دي مسلم لیگ نون حکومت او 15 کلا غو هم په دې روډ باندې توجه نه کړه ور وسته پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی په حکومت کې په دې روډ باندې هیڅ قسمه توجه نشته سن نظر لري د دې روډ حواله سره
یاره زه خپل ځای لکه ترنو کې پاتې کېږم اسلامي حساب مرګ نه هلته کې وړې وړې کوڅې پخې شویلې او قسم په دا روډ نه دا تاسو سی ډي آی کالج سره تاسو وینئ ډېر یو بدتر حالات دی هغه ځای کې تاسو چې ګاډي ازاد وګورئ هغې کې روزانه یو نو ډمپر دا ټریلي والا ولاړ یو خراب ګاډي ګڼل لکه دا روډ ډېر زیات هلته خراب دی دا روډ د پیربدی موړ نه والا تر کم سے کم چې ډېر خراب دی د منډي موړه پورې ډېر زیات خراب دی یو بدتر حالات تاسو هر کله ولاړلې ډېر نه دی کچا سټاپ نه والا تر دغه اجتماع کې نه دغه ځای تاسو وګورئ چې ورته وګورئ په کلیو کې هم داسې حالات نشته دی قسم په خدای زه دومره سخت خفه شم ځکه زه په هغه ځای باندې روزانه تېرېږم هغه ځای باندې تاسو نظر واچوئ تاسو به خپله د ووایئ چې یاره کلیو کې هم داسې حالات نشته دی کوم حالات چې لږه کوم قسمه مسایل وي درته چې کله هم تاسو په دې روډ باندې سفر کوئ یاره زه چې د پېښور بکسه کې راځم که نه چې هغه لکه کم سے کم 40-45 لک روپو ګاډي که نه او هغې ته هغې کې زه ناست یم دا هغه دومره بدرنګې کړي دي چې هغې تاسو وګورئ ته به یې لکه داسې دا خو دومره بدتر حالات دي نو پته یې هغوی اوس ما خپل ځان خو داسې اورېدلي چې دا اسلام آباد والا وایي چې دا زموږ په حق کې نه دی پنډۍ والا چې وایي دا زموږ حق کې نه دی ځکه چې د پیربدي موړ نه اخوا تاسو روډ وګورئ پای باندې کار شروع شوی تر نول 26 نمبره پورې روډ یې راوران کو به جوړ کو که نه او دې خوا په دې خوا ته نه ګوري حیران به دغه شي لکه دا اوس ورته وګوره لکه چې کوم ځای د کولو دی هغه دوی نه کوي او چې کوم ځای د نه کولو دی هغه دوی پرېښی دی بالکل دا ستاسو خبره هم ده چې یو طرف ته پنډۍ ده بل طرف ته اسلام آباد دی نو په دې جنګ جګړې کې دې روډ نه جوړي بالکل دا روډ چې دی که نه دا لکه ما د ډېرو خلکو نه واورېدل چې لکه دې روډ باندې مین دغه مسله ده لکه زما نه صرف افسوس په دې ډمپرو د غټو ګاډو والا باندې راځي چې هلته ګاډي ولاړي خراب کله چې تاسو راغلی دغلته اوس بېشک زه هم ورشئ کو نصیب هم ښه نو په ایمان هلته به یو ډمپر یا ټریله به ولاړئ چې هغه د کروڑو روپو ګاډي دي پوه شي او هغوی غریبان لګي او هغه ټیرونه ترې وباسي او یا پنجر شوی یا انجن والی لکه دې خلکو په دې باندې کروڑو روپۍ ورکړي دي د عمران خان له خلکو څونه په نره باندې وټ ورکو تاسو ویل څونه په نره باندې پاس کو حالانکه د ټوټل زم جی سم دغه 15-20 سال ته کوشش کړو و چې راغی په 3 کالو کې د کم سے کم دغه لږ ځای پورې لکه مطلب د نظر وانه جو جره دې د خلکو کروڑو روپو ګاډي دی پوه شي خبره وکړه چې په دې روډ باندې زه روزانه سفر کوم حادثات کیږي ډېرو لږ نه ته اوس به مې مټرې ولاړي په دې باندې هغه باندې کچا سټاپ نه خوا یو کس باندې ډمپر د پاس ورختلی و نه هغه د دې نه کته نه و پوه شي دې نه کته نه و د هغه حالات ما د هغه دماغ پر خپل نه د دې نه بر هغه نه و ما د هغه دماغ پر خپل لاس راغیستي دي ما یو کس نه ورکوړی دسمال وایستو او د هغه دماغ ما پر خپل لاس راغیستي دروغ نه یم پوه شي نو دا دونه بدرنګ روډ دی د ګاډ وګوره کروڑو روپو ګاډي دي پوه شي اول ته کې هغه روډ تاسو وګورئ کله پې تاسو نظر واچو ته به دا خو یار دونه بدتر حالات دي دې روډو او په دې باندې حکومت نظر نه اچوي ستاسو نامه څه ده او کوم ځای کې پاتې کېږي زه په ترنول 26 نمبر ترنول کې پاتې کېږم 26 نمبر نه مخ کېږي نه او زما نوم ګل زمان دی او ډمان چې کوم دغه آی جی پی روډ دی یو طرف ته پنډۍ ده بل طرف ته اسلام آباد دی مسلم لیگ نون حکومت کې دغه روډ نشو جوړ اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې کې هم په دې پر روډ باندې توجه نه ده ورکړې شوې مختلفو ځایونو کې کډې دي خلکو ته هم ډېر زیات تکلیف دی څه نظر لرئ دې روډ متعلق سر جي په دې روډ باندې زه هر ورځ زما بنګال ته ځالته کار کوم هر ورځ موږ په دې روډ سهار زو او ماښام راځو که نه نو هر په دویم ورځ موږ په دې روډ باندې حادثات وینو چرته ګاډي خرابې چرته ګاډي انخلي چرته ګاډي دغه شوي چې باران شي که نه بیا خو په دې روډ باندې بالکل لکه ګاډي تللی نه شي ډېر زیات غلط حالات دی په دې روډ باندې زه عمران خان صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړه په دې روډ باندې نظر واچوه او دغه روډ جوړ کړه هر ځای کې روډونه جوړ شو هر ځای کې دغه جوړ شو دا مین روډ دی اسلام آباد او د پنډۍ په منځ کې روډ دی لکه په دې باندې ډېر زیات ټرافیک روانېږي که نه ډېر زیات ټرافیک دی او مین روډ دی په دې کې لکه بالکل دغه نشته توجه نشته دې روډ باندې ډېر زیات خراب دی او ډېر حالت خراب دی تاسو چې کله هم په دې روډ باندې سفر کوئ مین چې کوم آی جی پی روډ دی یو طرف ته اسلام آباد دی بل طرف ته پنډۍ ده نو څه مشکلات وي درته سر جي مونږ خو کار ته ځو نو مخکې به مونږ دا روډ صحیح و مونږ به تلو په دغه نه ترنول نه بنګال ته په 1 غنټه کې رسېدو اوس ترنول نه چې زه بنګال ته ځم نو 2.5 غنټې زما لګي لکه 1.5 غنټه زما په دې روډ ته وجه باندې خرابېږي لکه ما ته دونه دغه رسي هر یو کس ته تکلیف رسي هر یو کس ته لکه ډېر زیات تکلیف دی غریب ته مزدور ته او نوکر پیشه خلک ته هر یو کس ته ډېر زیات تکلیف دی په دې روډ باندې لکه خبره وکړه چې مطلب روزانه په بنیاد په دې روډ باندې زه سفر کوم حادثات کیږي حادثات لکه هر په دویم ورځ ځایینما هر دویم دریم ورځ ځایینما چې کله ګاډي خرابي کله ډمپر انختی کله باران د وجه نه دغه نو هر دویم دریم ورځ په خپل سترګو باندې حادثات دینما څه پیغام لرئ وزیر اعظم عمران خان صاحب اعظم صاحب ته دا پیغام کوم چې مونږ تاسو ته لکه ډېر په مینه باندې ډېر په دغه باندې وډ ورکړو ډېر په دغه طریقه باندې مونږ تاسو وړو وس لکه ته زمونږ وزیر اعظم شوې لکه تا ته زمونږ دا پیغام دی مهرباني وکړه او دغه روډ ته لږ توجه وکړه چې دغه روډ جوړ شي
स्ता नुम सदे ओ कुम जाय के पते केगी मालूम दे मोहम्मद नज़र 26 नंबर की पाते की मोटरवे 26 नंबर IGP रोड च कुम ढेर ज्यादा टूट फूट कार दे मुख्तलिफ ज़ायनों के कड़ी दी पके मुस्लिम लीग नून हुकूमत 15 कला 13 पर देना पस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत द्रे कला ना ज़्यादा टीम कीगी सब वजह दा च दा रोड न जुड़ेगी स्तासु पर दे रोड बंदे नजर सदे दा रोड सर जी ओस न तकरीबन दे ढेर उम्र की दा रोड दे फिर बदाई मोड ढेर बद हालात दे तकरीबन दिल तमंगा उसी को मखे दे फौजी काल नहीं को सीधल तकरीबन दे शिल काला की दिल तमंगा दे से इस दा से हुकूमत पर दे से न पूरे इस कार्रवाई न करे न दे से कानून दे दिल दा चिकम दे न सही शारस्त दे हर गाड़ी खपल पे हिसाब रवान दी और चिकल दल बारान से आवाम ढेर सख्त तकलीफ से रही जनाना मर्दाना दसी चीज़ बेहाल है वो अलाड़ी ढेर सख्त बद हालात सख्त हर इंसान ढेर सख्त तकलीफ की और चकल हम पर दे रोड बंदे सफ़र का वही मुश्किलात भी दरता मुश्किलात ढेर सख्त ही बेअंदाजी दुम रही छी कपड़े पे के दमंगा गंदा छी दोनों पूरे कपड़े पे के और ब्याह दे जन जिन्हें बोले फिर वही मोटा पूरे खुद दुमरा कच्चा दे रोड दुमरा मख के सिंगल रोड हो दे सिंगल रोड बांधे बा गाड़ी तल उस डबल रोड जोड़ सो दे डबल रोड उस दुमरा कच्चा दे ची कच्चम दुमरा ने उस गाड़ी का सिंगल रोड ताउडी का सिंगल रोड बांधे जी को दे डबल रोड बांधे नहीं जी बोले दा दुमरा दुमरा कड़ी दी पके चे खामखा पके यो न यो गाड़ी लाजिमी या पके साथ पके कीगी एक्सीडेंट पके कीगी एक्सीडेंट पके कीगी मोटरसाइकिल यार सब पके लाजिमी पके और रज यो न यो एक्सीडेंट पके सेवे सब पैगाम ला रही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ता बस पैगाम दा लरो ची मेहरबानी वकसर जी तास दा पारा मुंगा दुमरा दा गवगड़ल दे बानी से नजर होगा मेहरबानी होगा उस्ताद दा पारा मुंगा ऑटो को सुमरा खुशहाली उस्ताद दा पारा मुंगा दुमरा से सर जी इमरान खान साहब मुंगा दा पारा दाओ की केने ओस तज मुंगा दा पारा दे ख्याल सोच हमने दे दुमरा महंगाई सो दुमरा दा गसु जी बिल्कुल गरीब सड़े से कवले नहीं सी मुख्तलिफ जगहों पे टूट फूट का शिकार हैं लोगों को बहुत मसला है इस रोड की वजह से ट्रैफिक भी होता है मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौर गुजरा उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत 3 साल भी इनके गुजर गए तो इस रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे बस रोड के हवाले से यही कहेंगे कि जो हुकूमतें तो बदलती रहती हैं ये तो चेहरे हैं चेहरों से हुकूमतें नहीं होती जो काम करने वाले उनको चाहिए कि काम करें ये हमारा खून पसीना है हमारा सब कुछ लूटा हुआ माल है इधर जो लगा रहे हैं इनके बाप का राज नहीं है ये सारा हमारा खून पसीना है ये जो है रोड पे लगा हमारे ऊपर एहसान नहीं है ये सारे भाई खड़े हैं इनका सबका खून पसीना है खून पसीना तो थोड़ी बात है इससे भी कोई ज़्यादा हो तो फिर वो बोलें रोड को ठीक करना चाहिए कोई शर्म करनी चाहिए इनको कोई बेहया को या करना चाहिए कि जो हमारा खून पसीना हमारे ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे मेन सड़क है इस्लामाबाद रावलपिंडी मेन सड़क है यहाँ पे हादसे भी हो सकते हैं टेररिस्ट भी आ सकते हैं यहाँ पे तो हर जगह पे ब्रेकर बने हुए हैं आदमी चल ही नहीं सकते आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे यही पैगाम दूँगा कि आपका और मेरा तो एक्सीडेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नहीं होता लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चे माएँ बहनें उनका ज़्यादा हो रहा है चलना मुश्किल होता है और हम तो क्या नाम है गुजारा कर लेते हैं लेकिन अज़राए करम जो है ना इसको ठीक कर दें जो है लोगों का मसला है मेन मसला है वो भी हम खैरात नहीं मांग रहे अपने खून पसीने का टैक्स मांग रहे हैं वो जो हमारा टैक्स है वो लगाएं इसके ऊपर वो खैरात नहीं लगाते हैं ख़ुद भी अपनी गाड़ियों में फिरते हैं हमारे खून पसीने से यहाँ पे प्लीज़ अल्लाह खुदारा वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि यहाँ पे कोई ख्याल करे जो वज़ीर मसलियात है उसको भी चाहिए जो इलाका एरिया भी है वो भी होना चाहिएगा काका नुम दे सदे ओ पुकुम जाय के पते कीगी दो दे डोकासु की पाते वो जगी की पाते के को ठीक है नाम दे सदे अकबर अकबर दगा रोड ढेर ज्यादा टूट फूट कार दे और द मुस्लिम लीग नून 15 का ढेर भी सिपत है जी मरीज राशि करना दो सलू गेटे दे लार नहीं तासु चकल हम पर दे रोड बंदे सफर का वही कुम किस्म मुश्किलात भी दरता ढेर मुश्किल जी गाड़ी जमके की था गाड़ी मारू जमके की खड़ी दे रही थी ट्रैफिक पे हम ज्यादा भी ट्रैफिक हम ज्यादा ट्रकुर हम ज्यादा दिन अलावा चकुम दगा रोड दे पर दे बंदे हादसात कीगी मतलब एक्सीडेंट कीगी एक्सीडेंट कब की गया था अक्सली माती की गाड़ी खराब सी लार बंद सी लगा था सब पैगाम ला रही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इमरान खान से रोडू ने जोड़ किया ठीक दे मुँगा पकड़े पीडिया ही वाला आओ घर आओ तो मुतमईन यही
वो बिल्कुल शेख रशीद है वोटू ने वर्कड़ी दी शेख रशीद ته موټونه ورکړي دي او دغه د شیخ رشید په حلقه کې راځي او په دې باندې راضي کراو دا ټول راضي کراو توجه یې دغه طرف ته نشته مطلب دا روډ ډېر زیات خراب د دې مهرباني څخه جوړ کې شکریا ادا کوم کتونکو تاسو د خلکو تفصیلی خبره واوریدلې چې کوم آی جی پی روډ دی په مختلفو ځایونو کې ډېر زیات ټوټ پوټ ښکار دی حکومت ته هم پکار ده چې په دې روډ باندې توجه ورکړي دغه زر تر زره جوړ کړي خلکو ته هم د دې روډ د وجه نه ډېر زیات مسایل هم دي او دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان